की कंपनीज के साथ, उसकी इन्वॉल्वमेंट हम चेक कर रहे हैं। लेकिन जो पुराना आदमी उसको मालूम है कि घर के अंदर जाना है और एक्सेस उसको कैसे लेनी है, उसको जो उस घर का एक्सेस कंट्रोल करने वाला आदमी है उसकी नॉलेज है कि मैं इसको फ़ोन करूंगा, इस फलाने शख्स को फ़ोन करूंगा और बोलूंगा मैं। अब उस जो एक्सेस कंट्रोल करने वाला शख्स है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर का जो रेजिडेंट है या बिल्डिंग का ओनर है या गार्ड है, या जो भी पर्सन जो मैटर करता है, जो एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, उसको तो नाम आएगा कि फलाना एक्स बोल रहा हूँ जो मैंने आपके टावर लगाया था, ऊपर जाना है। तो वो उस आड़ में हम, ये हमारे लिए भी बहुत सही सवाल, हमारे भी लिए भी ये बड़ा इंट्रीगिंग था कि ये कैसे इनको एक्सेस मिल रहा था। तो एक्सेस वो इस तरह से ले रहे थे कि कुछ लोग जो अंदर के पुराने काम कर चुके, उनकी सहायता से कि जी हमने चेक करने जाना है, या बैटरी में पानी चेंज करना है, या कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या कोई शिकायत आई है, सिग्नल पूरा नहीं आ रहा, सिग्नल अप डाउन करना है, तो वो उनको यूज़ करके वो चले जाते थे और उसको वहाँ से उतारना। एक तरह का जो इक्विपमेंट था RRU टावर के ऊपर लगा हुआ, और एक इक्विपमेंट लगता है उसके बेस पे, तो उसको बेस यूनिट बोलते हैं, BBU बोलते हैं, बेस बैंड यूनिट। वो भी इंटरनेट के सिग्नल प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और बाकी सारे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करता है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, वेव्स होती हैं, आप सब जानते हैं ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तरंगे हैं, तरंगों को पकड़ के रिसीव करना, उसके बाद उसको फिर आगे ट्रांसमिट करना। और कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को अगर निकाल ले, चोरी कर ले ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तो वो टावर काम करना बंद कर देता है। अगर वो टावर काम करना बंद कर देगा तो आपको चलते चलते अचानक लगेगा अरे सिग्नल चला गया। और सिग्नल चले जाना आज की डेट में, या कोई ब्लाइंड स्पॉट बनना, आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी का सबब है। बगैर सिग्नल के हम सभी जानते हैं कि हमारे काफ़ी सारे सिस्टम्स जो फ़ोन पर निर्भर हैं, आज की डेट में पूरी ज़िंदगी एक फ़ोन पर सिमट कर रह गई है, तो वो फ़ोन काम करना अगर बंद कर दे किसी एरिया में, इलाके में, तो कितनी परेशानी है। एक तो ये जनता को परेशानी हो रही थी, दूसरा ये जो इंस्ट्रूमेंट चोरी हो जाता था, तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो खुद मेंटेन कर रही हैं अपना टावर, या टावर मेंटेनेंस कंपनी वाले जो टावर इंस्टॉलेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको जाकर वहाँ पर पहुँचकर इस इक्विपमेंट को रिप्लेस करना पड़ता था। ये बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट था और महंगा आता है इक्विपमेंट। तकरीबन रफली अगर लेटेस्ट वर्जन और बेस्ट वर्जन को मैं चेक बताऊं तो 2 लाख के करीब का ये एक इक्विपमेंट आता है। तो ये सारी कंपनीज भी परेशान थी, चोर कुछ पकड़े गए थे, पहले भी हम सब जानते हैं, हमने कुछ प्रेस रिलीजेस पहले दी हैं, लेकिन आगे के फॉरवर्ड लिंकेजेस या सिरे हम लोगों के पास उस टाइम तक नहीं थे। लेकिन हमारे स्पेशल CP देवेश श्रीवास्तव साहब ने स्पेशली सारी क्राइम ब्रांच की तमाम टीमों को टास्किंग किया, बार बार याद दिलाया, बार बार हम लोगों को कोक्स किया और कहा कि हमें इस पर काम करना है। तो इन सारी जो चोरियां हो रही थी, और साथ साथ ये टावर सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज थी, TSPs थी टेलीफोन वाली, ये हमें बता रही थी कि जो आस पड़ोस के राज्य हैं, UP, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, वहाँ पर भी इसी तरह की चोरियां हो रही हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि ये करोड़ों का नुकसान उनको हो रहा है कंपनीज को, क्योंकि अगर 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट है आप लगाइए, और अगर 100 इंस्ट्रूमेंट भी अगर किसी के अगर चले जाते हैं तो 2 करोड़ रुपया सीधा सीधा कंपनी को लॉस हो गया। और जब हम लोगों ने ये पूरा रैकेट अनर्थ किया, पूरा इतने सारे सिंडिकेट बस्ट किए, और लास्ट जो लेग था उसका, जो ट्रांसपोर्टर था जो इन स्विचेस को या इन इक्विपमेंट्स को बाहर भेज रहा था, उसको पकड़ लिया, तब हमें पता चला कि ये जो है पूरा का पूरा जो मार्केट है, या पूरी की पूरी जो इसका गैमेट है, जो स्पेक्ट्रम है, वो कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। तो इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तक हम लोगों ने इसमें 14 अलग अलग रेट्स की हैं। इस साल जनवरी से स्टार्ट करते हुए आप लगा लीजिए 10वां महीना खत्म होने को आया, तो 14 रेट्स, 14 बार हमने बहुत सारे मुलजिम पकड़े हैं, 14 बार रिकवरीज की हैं, 14 बार रिमांड लिए हैं, 14 बार सर्चेस किए हैं, 14 बार इंटरोगेशन की है। कितनी हमारे को मेहनत लगी, कितनी बार हम लोगों ने कन्फ्रंटेशन की, मुलजिम्स की आपस में क्रॉस इंटरोगेशन की, पूछताछ की,
कितना इन्वेस्टिगेशन स्किल्स या टूल्स या तरीके हमने अपनाए होंगे, और आखिर में आकर हम ये कह सकते हैं कि हमने इतने सारे सिंडिकेट बस्ट कर दिए हैं और टोटल 52 आदमी हमने अब तक गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसके रहते हम लोगों को जो रिकवरीज हुई हैं 414 RRU और 110 BBU, तो आप लगाइए कि 554 के करीब जो हैं ये यूनिट्स, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स या रिसीविंग यूनिट्स जिसे आप कह सकते हैं, हमने सीज कर लिए हैं। और साथ में इसके हमारे को 161 बैटरीज भी मिली हैं, जो बैटरीज इसमें इन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, और बाकी सारे और औजार, हथियार और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वो सब भी मिले हैं। तो 550 के करीब हम लोगों ने जो सीजर किया है, आप अगर रफली इसको हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 करोड़ का ये सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया है। साथ में एक एक्सपोर्टर जो था, जो कोरियर का काम कर रहा था, अब आगे देखेंगे कि आगे उसका फर्दर किसके कहने पे वो एक्सपोर्ट कर रहा था, जो एयर कार्गो के थ्रू इन सारे इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के नाम से बाहर भेज रहा था।